एक्सप्लोर। और आज हमारी एक्सप्लोरेशन की जर्नी होने वाली है थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे दोहा टू इंडिया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दोहा का नाइट लाइफ, और उसके बाद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके बाद हमारी टिकट है कतर एयरवेज़ में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कतर एयरवेज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कैसा होता है वो सब कुछ। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ना कि हम पहुंचते पहुंचते मॉर्निंग हो जाएगी, तो एरोप्लेन से जो मॉर्निंग का व्यू होता है ना, वो शायद मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो ये जर्नी थोड़ी सी एक्साइटेड होने वाली है। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद मी। एयरपोर्ट रोड पे ना डे टाइम का लुक भी बहुत अच्छा होता है। ये ग्रीनरी, फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और नाइट लाइफ तो है ही इतनी सुंदर। इसका मैं आपको डे लुक दिखाऊँ ना, इतना ब्यूटीफुल है ये, इतना ब्यूटीफुल है। लोटस की शेप में बना हुआ है, और ये ना वीआईपी टर्मिनल है ये। मतलब यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए, और जो स्पेशल गेस्ट आते हैं, वीआईपी गेस्ट होते हैं, उनके लिए है। पहुंच गए एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देखो आप है ना, गोल्डन ईगल दूर से ही देख सकते हो। ईगल इज़ रॉयल बर्ड ऑफ कतर। तो ये गोल्डन ईगल का एक स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ है एयरपोर्ट पे, जो दूर से ही दिखाई देता है। हम आ गए हैं गेट नंबर 3 पे। ये है हमाद एयरपोर्ट का अंदर का लुक। और अच्छा, मैं आपको बता दूं ना, हमाद एयरपोर्ट जो है वो हमाद बिन खलीफा अल थानी के नाम पे है। और हमने कर लिया फटाफट चेक इन, क्योंकि ना यहाँ पे ना एक तो क्या है कि 138 चेक इन काउंटर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको ना कभी भी ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ता है, गए फटाफट चेक इन हो जाता है। और ये एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि मतलब यहाँ से 13 एयरक्राफ्ट एट द सेम टाइम ये उड़ा सकते हैं। और अगर चेक इन करने के बाद थोड़ा टाइम बचा है ना, तो बहुत सारी शॉपिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम आ गए हैं जेटवे के अंदर। जेटवे क्या होता है ना, मतलब एरोप्लेन से लेके और एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। तो आप एरोप्लेन के अंदर जाते हैं इससे, और डे टाइम में ना एयरपोर्ट का बाहर का बहुत अच्छा व्यू इसमें से दिखाई देता है। हम आ गए हैं प्लेन के अंदर, और यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक क्लास में सीट है। और ये देखिए, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, स्पेशियस हैं। और ये हमें साथ में दिया है, एक पिलो है और ये कंबल हैं। एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कम होता है, तो कंबल सभी को दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद मैंने लगा ली एक मूवी, और मूवी के ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं, 10 से 12 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं में से कोई आप एक देख सकते हो। और भाई साहब, मुझे सबसे अमेजिंग चीज़ लगी ना ये 3D मैप। मतलब दिस वाज सुपर ऑसम, एवरीथिंग यू कैन सी देयर। मीन्स आपका एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे फ्लाई कर रहे हैं, और कौन सी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब जोग्राफिकल एरिया उस टाइम पे क्या है,
और कितना टाइम आपको मीन्स टोटल फ़्लाइट का लगने वाला है, कितना टाइम रहता है और भी कितनी देर में लैंड कर जाएगा, एंड एवरीथिंग। ये मुझे बहुत सुपर ऑसम लगा। थोड़ी देर के बाद हमें डिनर दिया गया, और मैं बता दूं ना कि कतर एयरवेज इज़ फेमस फॉर देयर कैटरिंग सर्विसेज। इतना अच्छा फ्रेश फूड होता है ना इनका। मैं अपने खाने में बताऊं, मुझे चावल, दाल और पनीर की सब्ज़ी, किनवा की सलाद और एक सुपर ऑसम सी डेजर्ट, एक ब्रेड, एक पानी की बॉटल और जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स आप कितना भी ले सकते हैं, है ना, चाय, कॉफ़ी, बहुत मतलब जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। और कंबल तो बहुत ही कॉस्टली से होते हैं, पेट भर खाओ और आराम से सो जाओ। मीन्स टोटली कंफर्टेबल फ्लाइट। थोड़ी सी नैप ली मैंने, मॉर्निंग के 5 बज गए। वैसे भी इतनी अच्छी नींद तो नहीं आती है। और टी, कॉफ़ी हमें सर्व किया गया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये भी अनलिमिटेड होता है, मिल्क वाली चाहे आप मिल्क वाली ले सकते हैं। और बाहर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है। और इस टाइम पे बाहर का व्यू तो ओ माय गॉड, मतलब क्या बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता, है ना। इतना मतलब कभी कभी ऐसे एक दो क्लाउड देखने को मिलता है ना फ्लाइट से, लेकिन इतने सारे क्लाउड्स है ना, मतलब इट वॉज फीलिंग लाइक है ना कहीं पे मैं ना किसी दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ। और बहुत बहुत ऑसम। पुरानी फिल्मों में होता था ना कई बार, मतलब इस तरह के क्लाउड्स आर्टिफिशियल क्रिएट करके उनमें सॉन्ग्स होते थे। कितना सुपर ऑसम। मेरी माँ ने कभी भी ऐसे एयर ट्रैवल नहीं किया है। एयर ट्रैवल क्या, उन्होंने ट्रैवल बहुत कम किया है अपनी लाइफ में। तो उनको मैं ऐसे ही कैजुअली बता रही थी कि मम्मी जैसे एरोप्लेन से आ रहे होते हैं तो कभी कभी बाहर ऐसे क्लाउड्स दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर तो ना तुम उस टाइम पे ना ज़्यादा ऐसे परमात्मा का नाम लिया करो। मैंने कहा क्यों मम्मी? कह रहे और नहीं तो क्या, तुम परमात्मा के इतने पास होते हो, उस टाइम पे तो ज़्यादा नाम लेना चाहिए। तो सीरियसली मैं ऐसे बाहर की तरफ देख रही थी ना, मुझे वही मम्मी की बात याद आ रही थी। और शायद यही परमात्मा का स्वरूप होता है, मदर नेचर। सुपर ऑसम। और जैसे ही ऐसे मतलब थोड़ा सा सरफेस सा दिखाई देने लग जाता है ना, तो बहुत मतलब इतनी अमेजिंग सी फीलिंग आ रही होती ना, पहुंच गए भाई, अपने घर पहुंच गए। है ना, जैसे ही मतलब अपनी कंट्री का लुक फर्स्ट ऐसे दिखाई देता है, बहुत सुपर ऑसम सी फीलिंग होती है ये। और प्लेन इज़ अबाउट टू लैंड, और विंग्स का ये देख रहे हो आप कैसे चेंज हो रहे हैं।
लैंडेड, हम निकल रहे हैं बाहर और मेरा भाई मेरा वेट कर रहा होगा बाहर। मेरा भाई है ना बहुत सुपर ऑसम है सबके भाई होते हैं है ना, मेरा भाई भी उस टाइप का है, मतलब वो जो होते हैं ना एक सुपरमैन टाइप। तो बता बस तुझे क्या चाहिए। आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम। इंडिया का एयरपोर्ट, या मेरा शेर जैसा भाई। Going home. Hope you like the video. Please do like, share, subscribe. Thank you so much for watching, and second part will come soon.